400 सीई में प्राचीन भारत ने भाप से चलने वाला स्टीम इंजन खोज लिया होता। क्या होता अगर दुनिया की पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप नहीं बल्कि गुप्त साम्राज्य में शुरू होती? कैसा दिखता वो भारत जो 1600 साल पहले मशीनों से चल रहा होता? गुप्त काल भारत का गोल्डन एज, शून्य का आविष्कार, उन्नत गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा। लेकिन तकनीक की दुनिया में एक चीज मौजूद नहीं थी, मशीनों से चलने वाली शक्ति। स्टीम पावर की खोज यूरोप में 18वीं सदी में हुई, यानी लगभग 1300 साल बाद। लेकिन अगर यह खोज भारत में पहले हो जाती 400 सी में और उसके सहयोगी उष्ण वायु द्वारा धातु चक्र घुमाने का प्रयोग करते हुए भाप से चलने वाला पहला प्रोटो स्टीम इंजन बना लेते हैं। गुप्त राजा इस मशीन को देखकर चौंक जाते हैं। सबसे पहले यह तकनीक सैन्य रसद में लगती है। तेजगति वाले भापर, अनाज और हथियारों का तेज वितरण, साम्राज्य की प्रशासनिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन असली गेम चेंजर अभी बाकी है। भाप के बड़े इंजनों से जल जहाज चलते हैं। गुप्त साम्राज्य हिंद महासागर का सबसे तेज नौसैनिक शक्ति बन जाता है। व्यापारिक मार्ग मिस्र, अरब, रोमन प्रदेशों तक कई गुना बढ़ जाते हैं। भारत में अर्ली फैक्ट्रीज उभरती है। कपड़ा, धातु, अनाज, जहाज निर्माण और 5वीं सदी में ही एक मिनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो जाती है। यूरोप और चीन स्तब्ध होकर भारत की तकनीक को देखते हैं। भाप से चलने वाली लोहे की सड़कें, अर्ली रेल लाइंस उत्तरी भारत को जोड़ देती है। गुप्त साम्राज्य टूटता नहीं बल्कि और ज्यादा एकीकृत होता है। वैज्ञानिक संस्थान, गणितीय प्रयोगशालाएं और तकनीकी गुरुकुल बनते हैं। और 600 सी तक भारत एशिया, मध्य पूर्व और पूर्वी अफ्रीका का सबसे बड़ा तकनीकी और आर्थिक महाशक्ति बन जाता है। यूरोप की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अब 1200 साल पीछे रह जाती है। तो सोचिए, अगर प्राचीन भारत ने स्टीम पावर की ताकत पहले समझ ली होती तो आज का आधुनिक विश्व शायद भारतीय तकनीक, भारतीय समुद्री व्यापार और भारतीय विज्ञान की छाप से बना होता। हिस्ट्री बदलती नहीं, लेकिन इमेजिनेशन हमें दिखा सकती है कि वो कैसी हो सकती थी। तो अब सवाल आपसे, अगर गुप्त काल में स्टीम इंजन बन गया होता, क्या भारत आज दुनिया का नंबर 1 सुपर पावर होता? क्या यूरोप कभी उभर भी पाता? या पूरी दुनिया भारतीय तकनीक, कला और विज्ञान से चलती? नीचे कमेंट्स में बताइए। इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में सबसे बड़ा बदलाव आप क्या देखते? आपके जवाब हमारी अगली वीडियो की दिशा तय करेंगे।